हेलो, वेलकम टू प्रवाज इंस्टीट्यूट। आज जो है हम अपने वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आए इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग है एक्चुअल में जो है उसको जो इसका जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसके जो टाइमलाइन के बारे में कि एक अर्ली फेज है, एक मैच्योर फेज है और एक लेट फेज है। तो इसका जो टाउन प्लानिंग के बारे में हमें मिलता है, इसका जो टाउन प्लानिंग है वो इसके मैच्योर एज में मिलता है, जो कि 2600 टू 1900 बिफोर कॉमन एरा से मिलता है। और इसके जो ट्रेसेस हमें मिलते हैं वो बेसिकली हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, धोलावीरा में, लोथल में और उसके अलावा कालीबंगा और बनावली में मिलते हैं और इसके अलावा राखीगढ़ी में भी मिलते हैं। तो ये 2-3 जो जगह हैं इनके बारे में जो है, इनके जो टाउन प्लानिंग के बारे में मिला है। अब जो इनके फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग है, मतलब इनके जो टाउन प्लानिंग है, एक तो इनकी यूनिकनेस में से एक टाउन प्लानिंग है। अब टाउन प्लानिंग के भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें इस वीडियो में मैंने 6 मेन फीचर्स इसके जो है वो डिस्कस किए हैं। जैसे एक है इसका रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, उसके अलावा है सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है अभी के दौर में, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक सिस्टम और उसके अलावा डिवीजन ऑफ सिटीज, इसके अलावा फोर्टिफिकेशन और प्लान्ड स्ट्रीट्स एलिवेज। ये इनके क्या है, ये इनके है फीचर्स इनके टाउन प्लानिंग के। अब रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न जो है इनका क्या होता है, देखो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न का मतलब ये है कि जो स्ट्रीट्स और लेन्स जो होंगी वो एक दूसरे को ऑलमोस्ट राइट एंगल ट्राइंगल में काटेंगी। और उसके अलावा जो है क्या है कि जो मेन स्ट्रीट है, जो इनकी मेन स्ट्रीट है वो क्या करेगी कि पतली सी लाइन जो नैरो लेन होगी उससे मिलेगी। और उसके अलावा जो इनके हाउसेस हैं वो एक दूसरे से क्या है कि इनके जो हाउस का जो दरवाजा है वो मेन स्ट्रीट की तरफ ना खुल के लेन्स की तरफ खुलती थी। और इसके अलावा ये एक और चीज दिखाता है कि भैया जो इनका नॉलेज ऑफ मेजरमेंट है हड़प्पन सोसाइटी का वो बहुत ही ज्यादा यूनिक था। रेक्टेंगुलर पैटर्न के बाद जो इनका सबसे फेमस है सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम। देखिए ये तो हमें पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो फेमस ही अपने ड्रेनेज सिस्टम और टाउन प्लानिंग के लिए है। देखिए ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये है कि इनके यहाँ जो बेसिकली है वो पानी को किस तरीके से जो है वो नदी तक पहुंचाते थे, या फिर इनके यहाँ जो पानी का जो हमारे यहाँ जैसे सीवर लाइन की दिक्कत आती है, इनके यहाँ वो दिक्कत नहीं आती थी। देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि इनके यहाँ क्या होता था कि हर घर के पास जो है वो अपना खुद का ड्रेन होता था और ये ड्रेन जो है वो स्ट्रीट के ड्रेन से मिलता था। और इसके बाद क्या होता था कि जो इनका जो ड्रेन होता था वो जिप्सम, लाइम और मोटर से मिलके बनता था। इसके वजह से क्या होता था कि भैया इनके जो ड्रेन्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा मजबूत भी होते थे। उसके अलावा एक और चीज है इनके यहाँ कि इनके यहाँ कोई भी जो ड्रेन है वो खुला नहीं होता था, मतलब सारे जो ड्रेन्स हैं वो स्टोन के स्लैब से ढक जाते थे। तो ये इसके अलावा इनका जो है ये एक और चीज इनसे शो होता है कि भैया इनका जो साइंस और सैनिटाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब ये लोग साफ सफाई पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे। ये भी है तो सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम। इसके अलावा जो है इनका भैया डिवीजन ऑफ सिटीज। देखिए इनके यहाँ जो है वो सिटीज को 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला जो है अपर पार्ट है और दूसरा है लोअर पार्ट। देखिए अपर पार्ट जो होता है ये उन सिटीज के लिए यूज होता है जो सिटाडेल्स होते थे इनके, मतलब ये कि भैया ये जो है लार्ज डायमेंशंस ऑफ बिल्डिंग इनके अंदर होती थी। इसके अलावा इनके पास कोर्ट यार्ड्स होता था, पिलर्ड हॉल होते थे। इसके अलावा यहाँ ज्यादातर जो लोग रहते थे वो रेजिडेंशियल लोग रहते थे, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर रहता था इनका, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो है या कालीबंगा है, इन सब के पास खुद का सिटाडेल होता था। और ये भैया जो घर बनाते थे वो हाई पोडियम, मतलब एक पोडियम के ऊपर जो कि मड ब्रिक से बना हुआ होता था उससे। उसके बाद आता है लोअर टाउन। लोअर टाउन क्या है कि ये ज्यादातर जो है भैया कॉमन पीपल इनके यहाँ रहते थे लोअर टाउन में। और इसके अलावा जो इनका ब्रिक हाउसेस है, ब्रिक से ये लोग हाउस बनाते थे। तो इसमें जो है 3 पार्ट हमारे अभी बचे हुए हैं, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।